तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का जो एमपी बोर्ड के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का जो इंग्लिश विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक इसी प्रकार का आपका बोर्ड परीक्षाओं का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में भी देखने को मिल जाए। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इस पेपर को पढ़कर जाइएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्टोरी। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस पूरे के पूरे इसको पढ़ लेना पैसेज को। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 21,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। आप चलो इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, जो कि लिखा है ये देख सकते हो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्थन। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन मिथ अबाउट द ग्रेट वॉल। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, इट इज़ विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, ये बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा ये वाला। और चौथे के बाद में देखो प्यारे बच्चों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा, चाइनीज रिलीजन एंड द इंजीनियरिंग स्किल। इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ भी लें। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या दे रखा है, वेयर डिड रावी फाइंड द वॉलेट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका क्या आएगा, नियर ए बस स्टॉप। इसका राइट आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वाट वाज नॉट इनसाइड द वॉलेट। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, फोटोग्राफ्स ऑफ रावीज फैमिली। ठीक है ना, सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, ही फेल्ट अर्ज टू डू सो। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों चौथे नंबर का। देखो चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इट हेड फोटोग्राफ्स ऑफ हिज लेट वाइफ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं 5 नंबर का। वाट रिलेजेशन डिड रवि हेड एट ए एंड। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपको नोट मेकिंग बनाकर आनी होगी। तो नोट मेकिंग कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी दे दूँगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना, लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। तो देखो पर जो यहाँ से आपको 75 वर्ड इनके ऊपर लिख कर आने होंगे। और उसके बाद में देखो मैं यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपको कैसे पूरे करने होते हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, वांट टू परचेस एन STM। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों एन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इसमें प्यारे बच्चों आपको माइल लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि दे रखा है, तो देखो ही हैज़ रिटर्न। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रिटर्न। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 5वें क्वेश्चन में आपका प्यारे बच्चों क्या आएगा, ओन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, इसमें आपका प्यारे बच्चों आपका बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा देन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देन लिख कर आना होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे डुअट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग डुअट डायरेक्टेड को अच्छे प्रकार से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। अब चलो मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट आंसर में। देखो पहला क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो देखो बच्चों लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 100 पीसो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन वेयर वाज द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर रिकॉर्डेड। तो देखो बच्चों उसका राइट आंसर आपका होगा ऑन द वॉल इन ए डायरी ऑन ए पेपर इन ए नोटबुक। तो देखो उसका राइट आंसर पे बच्चों आपका आ जाएगा ऑन ए वॉल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन वाट वाज गौतम बुद्धास चाइल्डहुड नेम। तो देखो बच्चों गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या था, तो देखो सिद्धार्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा, सिद्धार्थ गौतमा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो यहाँ से पढ़ते हैं क्या दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा है देख सकते हो वाट डिड द क्रॉस चेक ऑन द पोएट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यार बच्चों आपका आ जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखोगे, डस्ट ऑफ स्नो, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद में देखो यहाँ पर देखो ऑन द लवली एटम डे ऑफ 10 मई 1994 इट वाज द एकम्पनीड। तो देखो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना इसको। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाट ए कंपनी नेल्सन मंडेला 10 मई इन 1994। देखो हिज वाइफ, तो देखो यहाँ पर लिखा हिज वाइफ, हिज डॉटर जेनानी, हिज सन, हिज फ्रेंड ओलाइव तम्बनो। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, लिखा है वाज ए कंप्लीट बाय द डॉक्टर जेनानी। तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको ये लिख कर आना होगा डॉक्टर जेनानी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यूनियन बिल्डिंग एपिल थिएटर इन द प्रिटोरिया। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, तो देखो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन। देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका क्या आएगा, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, इट हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुपरमेसी नाउ होस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी का बी वाला क्वेश्चन प्यार बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा, तो चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ। देखो इसके बी में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा ना इसमें, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फोग। देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा कार्ल सैंडबर्ग। और अब अगला क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट कंपेयर फॉर द टू। तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका क्या आएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केट, ठीक है ना। फोग को काई से कंपेयर किया गया, केट से। और अब अगला क्वेश्चन हाउ डज द फोग कम अकॉर्डिंग टू द पोएम। देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्लोली एंड साइलेंटली, इसका राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ पे लिखा है, बी नंबर पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में देखो 15, 16 क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, चलो मैं आपको उनके आंसर भी बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग नोट मेकिंग को भी सीख लेना। यहाँ पर मैंने आपको पूरी की पूरी नोट मेकिंग बता दी है। देखो टाइटल आपको इस प्रकार से देना है और नोट्स आपको इस प्रकार से बनाने होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्यारे बच्चों नोट्स बनाने नहीं आते होंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट्स वगैरह बनाना सीख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रिंसिपल को एप्लीकेशन इस प्रकार से आपको लिख कर आनी होगी। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में ऐसे पूछा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर। तो देखो यहाँ से आप लोग वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन ये निबंध इस प्रकार से तैयार कर लेना। सेक्शन सी में जो प्यारे बच्चों ग्रामर दे रखी है उसको यहाँ से देख कर जाना। डुअट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग को यहाँ से देख कर जाना, बी वाले भाग को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो फिर जो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज लेंचो होप फॉर। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 6 ये दे रखा है
7वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, तो इसको भी देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 आपको ये दे रखा है। 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में इसी के दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 के पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 को अगर देखा जाना, 14 का उत्तर ये लिखा है। 15 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और 16 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।